प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 1857 की क्रांति देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप 1857 की क्रांति बाइबल से देखने वाले हैं। दोस्तों, आज से पहले शायद ही आप सबों के सामने ऐसा इतिहास किसी ने बताया हो। शायद ही हम भारतीयों का इतिहास आज तक किसी ने बाइबल से बताया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप क्रांतिकारी परिवर्तन को देखें। दोस्तों, यह परिवर्तन मनुष्य के जीवन को मजबूती के साथ सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। यह वीडियो आपको स्वयं का आत्म मूल्यांकन करना सिखाएगा। आप जानने पाएंगे कि आपका जीवन किस ओर जा रहा है। यदि आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आप स्वयं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करके सफलता की ओर अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। यह वीडियो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाए। हमारा आज का विषय है क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति का चित्र प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 5 पद से देखने वाले हैं। आज से पहले शायद ही किसी ने बाइबल से हम भारतीयों का इतिहास बताया हो। इस अध्याय में अब तक हमने 18वीं सदी के इतिहास में अंग्रेजों के छलावे एवं अत्याचार का चित्र देखा। उनके असहनीय अत्याचारों से हम भारतीयों की निराशा हताशा में बदल गई। अंग्रेजों ने हम भारतीयों के जीवनों को दुख की गहराइयों में डुबो दिया। पर दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हम भारतीयों को कभी नहीं त्यागा। वह निरंतर अपने अच्छे बच्चों को मिशनरी बनाकर हमारे देश हमारी सहायता के लिए भेजता रहा। प्रभु की दया को भले ही हम भारतीय नहीं समझ पाए, पर उसकी दया की बारिश हम पर सदैव होती रही। दोस्तों, प्रकाशन की इस भाग को आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आज की इस पवित्र दिन में आप हमें एक अद्भुत अध्ययन सिखाने वाले हैं। तो प्रभु, हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में ही प्रभु हम इन सारी बातों को समझ सकते हैं। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा दे, दया कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 5 पद। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। दोस्तों, आज के इस भाग में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में एक दृश्य दिखा रहा है। इस दृश्य में प्रेरित यूहन्ना को एक प्राचीन शांति दे रहे हैं। यूहन्ना जी, जो कि निराशा की चरम सीमा में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगे थे, सामर्थ्यवान होते हुए भी वे स्वयं की सामर्थ्य को भूल चुके थे। ऐसे विषम समय में स्वर्गीय प्राचीन ने आकर यूहन्ना जी को शांति दी। उन्होंने प्रेरित यूहन्ना को स्मरण दिलाया कि वे उस प्रभु के शिष्य हैं जिन्होंने मृत्यु, शैतान एवं संसार की बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। उसके समान परमेश्वर का आज्ञाकारी कोई नहीं है। वह यहूदा के कुल का सिंह जो दाऊद का मूल है, वही इस पुस्तक की मुहरों को खोलेगा। उसे प्रभु परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त है कि वह इस कार्य को पूरा करे। सो तू मत रो, मत दुखी हो, और प्रभु के उद्देश्य की प्राप्ति के कार्य में जुड़ जा। जैसे ही प्रेरित यूहन्ना को स्वर्गीय प्राचीन ने संतावना दी, वे निराशा के बंधन से बाहर आ गए। वे समझ गए कि अब समय आ पहुंचा है, अति शीघ्र जीवन की इस पुस्तक का रहस्य सुलझने वाला है। दोस्तों, आज की इस अध्ययन में हम सभी 19वीं सदी के भारतीय इतिहास से देखने वाले हैं कि जब अंग्रेजों के छलावे एवं अत्याचारों से हताश होकर भारतीय दुख भरा जीवन व्यतीत करने लगे, तब उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय मिशनरियों के द्वारा मिला। अत्याचार करने वाले मनुष्य के हृदय में अत्यंत शीघ्र शैतान घमंड उत्पन्न कर देता है। अत्याचारी अंग्रेज घमंड से भरकर बेवकूफों के समान कार्य करने लगे। क्रूर अंग्रेजों के मनों में जैसे ही घमंड उत्पन्न हुआ, वे नीति वचन 6 अध्याय के 17 पद के अनुसार परमेश्वर को नापसंद हो गए। उन्होंने बेवकूफों के समान बंदूक की कारतूस में सुअर एवं गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीयों के लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली प्रक्रिया साबित हुई। भारतीय सिपाहियों ने इन कारतूसों के इस्तेमाल से आपत्ति जताई। तब अंग्रेज घमंड में भरकर यह नहीं देख पाए कि उनका यही घमंड उनके विनाश का कारण बन रहा है। अंग्रेजों की इस घमंड भरे निर्णय ने क्रांति की मशाल जला दी। निराशा एवं हताशा में डूबे भारतीयों में से किसने इस मशाल को उठाया और उनमें इस मशाल को उठाने की शक्ति कैसे आई? आइए इन बातों को आज हम जानने का प्रयास करें। मनुष्य धर्म विरोधी प्रक्रियाओं के साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरठ की एक बैरक के
सिपाही इस हताशा के क्षण में फूट फूट कर रोने लगे। अब उनके सामने जीवन जीने का रास्ता बंद हो गया। यदि वे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा, और धर्म बचाएंगे तो परिवार भूख से मरेगा। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्हें शांति दी मंगल पांडे जी ने, जो कि एक प्राचीन के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने निराशा में डूबे अपने सिपाही साथियों को क्रांति का मार्ग दिखाया। स्वयं इस क्रांति की मशाल को उठाकर वे अंग्रेजों के सामने आ गए। तब इन भूखे और बेबस भारतीयों में भी आजादी की लहर फूट पड़ी। यह लहर क्रांति बन गई। इस बैरक के प्रत्येक सिपाही अब धार्मिक पीड़ा के साथ गुलामी की पीड़ा से भी आजाद होने का स्वप्न देखने लगे। दोस्तों, स्वप्न उन्हीं के पूरे होते हैं जो स्वप्न देखने का साहस करते हैं। इन भारतीय सिपाहियों को यह साहस मिशनरियों के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को स्मरण दिलाया, यदि आप संघर्ष करने में जुट जाओ तो निश्चय ही आप सभी इस गुलामी की जंजीर को तोड़ सकते हो। अतः प्राचीनों के सहयोग व प्रोत्साहन से 1857 की क्रांति की यह मशाल, जो प्राचीन मंगल पांडे जी के द्वारा जली थी, मेरठ की इस बैरक के सिपाहियों ने अपने हाथों में थाम ली। 19वीं सदी का इतिहास बताता है कि समस्त भारतीय अंग्रेजों के अत्याचारों से हताश हो चुके थे। जैसे ही क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ, क्रांति की मशाल को अत्याचार में दबे भारतीय जवानों ने भी थाम लिया। बिहार में कंवर सिंह, दिल्ली में बख्त खान ने अंग्रेजों को करारी चोट दी। कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे जी ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। गौस खान एवं कर्मा ने तो अंग्रेजों के पैर ही उखाड़ दिए। क्रांतिकारी परिवर्तन की एक ऐसी हवा चली कि पूरे देश में अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। कल तक जो भारतीय शांत थे, अत्याचार सहते जा रहे थे, अब वे भारतीय इन क्रांतिकारियों के हौसले से ऐसे प्रभावित हुए कि कानपुर के चौरा चौरी घाट में ये भी अंग्रेजों के खून के प्यासे बन गए। दोस्तों, इन दिनों भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा भी एक शर्मनाक घटना घटी, जिससे कई अंग्रेजी मेमों के साथ अत्याचार हुआ। पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अब अंग्रेज भी कांप उठे। उनकी समझ में आ गया कि भारतीय कमजोर नहीं है, बस वे स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। अंग्रेज भारतीयों पर इतनी अत्याचार कर रहे थे कि हमारे देश की महिलाएं भी दर्द से कराहने लगी। माताओं के मासूम बच्चों को ये पापी अंग्रेज मौत के घाट उतार रहे थे। राज हड़पने की साजिश में पुरुषों को मारकर महिलाओं को विधवा बना रहे थे। सिपाहियों की विधवा पत्नियों की इज्जत भी उतार रहे थे। इस असहनीय दर्द को भारत की महिलाएं सह नहीं पा रही थी। जैसे ही उन्होंने क्रांति का यह फरमान सुना, वे भी आज़ादी पाने के लिए युद्ध के मैदान में उतर आईं। अब भारत की महिलाएं वीरांगनाएं बन गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की मशाल थामी तो उनके साथ सुंदर मुंदर, झलकारी, मोतीबाई, काशी और काली जैसी असंख्य महिलाएं वीरांगना बनकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। दूसरी तरफ मंडला के आसपास रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों को त्रस्त कर दिया। कुछ भारतीय गद्दारों के कारण 20 जून 1858 ईस्वी को भारतीयों का यह विरोध समाप्त हो गया। पर दोस्तों, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। आज़ादी की ऐसी ललक भारतीयों में जगी जो ललक फिर आज़ादी पाने के बाद भी नहीं बुझी। प्रिय भाई एवं बहनों, आत्मिक जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन का होना अति आवश्यक है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 पद में प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने का तरीका सिखाया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वे शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी हो गए। लोग यीशु को मानकर स्वीकार करने लगे। हजारों की संख्याओं में बपतिस्मा भी होने लगे। पर प्रभु के शिष्य प्रभु के आदेश को भूल गए। तब परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण साउल आया, प्रेरितों को मार मार कर यहूदिया और सामरिया भगाया। यह वर्णन आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 1 पद में पढ़ सकते हैं। जैसे ही प्रेरित प्रभु के आदेशानुसार जगत में फैलकर प्रचार करने लगे, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 9 अध्याय में प्रभु ने साउल के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब प्रभु के लोगों को सताने वाला साउल प्रभु का सेवक पौलुस बन गया। अब वह स्वयं प्रभु के लिए सताया जाने लगा। दोस्तों, यह क्रांतिकारी परिवर्तन उसके जीवन में प्राचीन वरनवास की सहायता से हुआ। भले ही वरनवास को बहुत कम लोग जानते हैं, पर साउल को पौलुस बनाने में उसका योगदान इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा जवानों को अंत के दिनों में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जब निराश एवं हताश भारतीयों के जीवन में प्राचीन और अनुभवी क्रांतिकारियों के द्वारा परिवर्तन आया, तब वे दबे और कुचले हुए भारतवासी आग बन गए। मजबूत और बुद्धिमान अंग्रेजों की नींव हिल गई। निराश एवं हताश यूहन्ना को जब एक प्राचीन ने शांति दी, उसका सारा दुख दूर हो गया। वह भविष्य की बातों को जानने के लिए ललायित हो उठे। वचन का जानकार साउल विनाश की ओर अग्रसर था। ऐसे समय में उसे प्रभु का दर्शन मिला, पर जैसे ही उस दर्शन को पूरा करने का प्रोत्साहन उसे अनुभवी प्राचीन बरनबास से मिला, लोगों को मारने वाला साउल अब जीवन का सुसमाचार सुनाने लगा। हमें और आपको भी स्वयं के जीवन का आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। कहीं हम निराश एवं हताश होकर बोझ में तो नहीं दबे हैं? कहीं हम इस निराशा एवं हताशा में अपने दर्शन से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं?
कहीं हम सब कुछ जानते हुए भी प्रभु के लोगों को सता तो नहीं रहे हैं। दोस्तों, आप में से जो भी प्रभु के कहलाते हैं, आप साधारण नहीं हैं। समस्त जगत के स्वामी ने आपको चुना है। वह आपके द्वारा आपकी महिमा फैलाना चाहता है। कई प्राचीन आपको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपको स्वयं का आत्ममूल्यांकन करना है। आपके पास अभी भी अवसर है। स्वयं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने देना है। आप पर प्रभु ने भरोसा किया है, उसके भरोसे को टूटने नहीं देना है। अब आगे के अध्ययनों में हम अंग्रेजों के अंत के दास्तान सुनने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, सो आप अध्ययन का अगला भाग अगले शुक्रवार को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद में पाया जाता है। इस पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।